सबसे पहली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखते हैं, जहां पर हालात कशीदा तो थे ही, अब जंगी बुनियादों पर खराब हो रहे हैं। जब फजलुर रहमान साहब ने एक दिन पहले कहा कि अगर बलूचिस्तान में कुछ 4-5 अजला ऐसे हैं जो आज आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उनको अलग मुल्क खुदा न खास्ता तस्लीम कर लेगा। इसी से एक जुड़ा हुआ उमर अयूब साहब का बयान है, जो ये कहते हैं कि वो कई महीनों से ये बता रहे हैं 4 से 5 ऐसे अजला हैं बलूचिस्तान के अंदर जिनमें ना पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान का तराना पढ़ा जा सकता है। माय गॉड! देखिए तलत भाई, जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, मैं समझता हूँ कि उनकी शायद पार्टी ने या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है। इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं है। रुको जरा, सबर करो। बलूचिस्तान के जिला बारखान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों के एक और बुज़दिलाना वार की। जिला बारखान में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान ने मुसाफिरों को बस से उतार कर शनाख्ती कार्ड देखे और एक कोने में ले जाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने इस इंट्रो में देखा कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा गेम शुरू हो चुका है। एक दिन पहले पाकिस्तान के एक मिनिस्टर फजलुर रहमान ने एक बयान दिया कि बलूचिस्तान के अंदर 4 से 5 ज़िले ऐसे हैं जहां पे वो जब चाहें आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं और यूएन उनको एक आज़ाद कंट्री घोषित कर सकता है। उसके बयान के बाद में बलूचिस्तान के जो सो कॉल्ड सीएम है उसने बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान के सीएम के बयान के बाद में मतलब तुरंत बाद 1 घंटे बाद ही बलूचिस्तान के अंदर एक खबर निकल के आती है कि 7 पंजाबी हैं, पाकिस्तान पंजाब, तो 7 पाकिस्तानियों को वहां पे बलूचिस्तान में ठोका गया है, वो भी उनके आईडी कार्ड चेक करके। मतलब उन लोगों ने क्लियर साफ कर दिया कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ भी सही नहीं है और जो भी फजलुर रहमान जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखते हैं, जहां पर हालात कशीदा तो थे ही, अब जंगी बुनियादों पर ख़राब हो रहे हैं। कल रात की खबर है कि कोयटा से फैसलाबाद को आती हुई एक बस को रोकने की कोशिश की गई। बस नहीं रुकी तो उस पर फायरिंग की गई, उसके टायर फाड़े गए। जब बस रुक गई तो उसके अंदर चढ़कर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और जो पंजाबी उस बस के अंदर सवार था उसको नीचे उतार कर कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, कोयटा से फैसलाबाद की तरफ आने वाली ये जो बस थी, इसमें तकरीबन दर्जन भर के करीब लोगों को बस से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद, इस बात का बिल्कुल मुकम्मल तसल्ली करने के बाद, तयन करने के बाद कि उनमें जिन लोगों को उतारा गया है वो उनका ताल्लुक पंजाब से है, उनको चुन चुन कर सरों में गोलियां मारकर वहां कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ हमारे सामने आई है वो वही है जो अमूमी प्रेस रिलीज़ेज़ हैं, उसी तरह की जिनमें हम अपने आप को नंबर 1 करार देते हैं और जिस तरह की हमारी लाइनें हैं कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहने के लिए बनाया गया था। हालांकि 1971 में हम इसे 2 टुकड़े कर चुके हैं और अभी ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आगे आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान रखते हैं और फिर उमर अयूब का एक बयान रखते हैं, तो आप ख़ुद सोचेंगे कि एक तरफ आप बलूचिस्तान के हालात देखें और दूसरी तरफ आप हमारे जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है उनके मामलात देखें, तो आपको ख़ुद समझ आएगी कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक सिमत पर जो है वो रखी गई हैं। इससे पहले कि मैं रूटीन की खबरों की तरफ जाऊँ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये बारखान का इलाका है और ये बलूचिस्तान का वो एरिया है जो पंजाब से आप डीजी खान से आप दाखिल होते हैं बलूचिस्तान में, तो ये पहला जो एरिया आता है वो बारखान का इलाका है। मैं इस इलाके में कई मरतबा गया हूँ। यहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहरा के ऊपर नाकाबंदी की और मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा और 7 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और जो अब तक इतला आ रही है वो ये आ रही है कि एक मुसाफिर कोच को रोका गया, 7 मुसाफिरों को उतारा गया, पहले नाकाबंदी की गई और फिर फायरिंग का निशाना बनाया गया। ये मुसाफिर जो गाड़ी थी ये कोयटा से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी। जो ऐनी शाहिद है उसका ये कहना है कि बुरेवाला का रिहायशियों मुसल्लह अफराद की तादाद 10 से 12 थी। दहशतगर्दों ने क्लाशनकोफ पकड़ी हुई थी। हम कोयटा से मुल्तान जा रहे थे।
इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद इस वक्त भी कौमी शाहरा पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोयटा इंतज़ामिया ने रखनी और मेख्तर के मकाम पर मुसाफिर गाड़ियों को रोक दिया है। यानी ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि उन्होंने कत्लेआम किया। बाद में इसके बारे में इतला मिली और पता ये चल रहा है कि जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं वो उसी एरिया में मौजूद हैं और रियासत की रिट मौजूद नहीं है। बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए, हुआ ये है कि अब लोगों की आमदोरफ्त को वहाँ पे रोक दिया गया है। ये वाक़या तब हुआ जब फजलुर रहमान साहब ने एक दिन पहले कहा कि अगर बलूचिस्तान में कुछ 4-5 अज़ला ऐसे हैं जो आज आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उनको अलग मुल्क खुदा न खास्ता तस्लीम कर लेगा और ये बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। इसी से एक जुड़ा हुआ उमर अयूब साहब का बयान है, जो ये कहते हैं कि वो कई महीनों से ये बता रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो जंगी बुनियादों पर ख़राब हो गए हैं। 4 से 5 ऐसे अज़ला हैं बलूचिस्तान के अंदर जिनमें ना पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान का तराना पढ़ा जा सकता है। मतलब अमली तौर पर वहाँ पर इस वक्त मामलात बहुत ही मखदूश हैं। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब का एक और बयान है जो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। वो बयान है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अज़ला में पोजीशन ये है कि अगर वो अलहदगी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लेगा और पाकिस्तान को तकसीम तसव्वुर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क टूटने की बात मैं नहीं कह रहा। ये मुल्क टूट जाएगा या मुल्क टूट जाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है या किसी भी वक्त टूट सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो चोलिस्तान में जाके ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव के फीते काटते हैं और वहाँ पर जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो लज्जा रही हैं, शर्मा रही हैं और इन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। अब आप ज़रा मुलाहज़ा फरमा लें, ये जो दोनों ख़बरें मैंने आपके सामने बलूचिस्तान की रखी हैं और ये कोई एक ख़बर फैसलाबाद के जो शहरी थे जिनको बस से उतार के कत्ल किया गया, ये एक दिन का मामला नहीं है। हर रोज़ वहाँ पर या तो हमारी अफवाज के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं या वहाँ पर सिविलियन इस तरीके से शहीद हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले आपको याद है कि ऐसे ही बसों के ऊपर हमला किया था और वहाँ पर दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया था, याद होगा आपको। तो ये रोज़ के रोज़ ये मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वही हैं कि हमने किसी न किसी तरीके से झूठ बेचना है, झूठा मंजन बेचना है, मीडिया को कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है। फजलुर रहमान साहब हो या बाकी संजीदा सियासतदान हो, यानी मियाँ महमूद रशीद साहब ने वो मजबूर हो गए इस बयान के बाद, उन्होंने जेल से बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एजेंसियों की तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, ये तवज्जो देनी चाहिए इन मामलात के ऊपर जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। तो दोस्तों देखो, जो 7 पाकिस्तानी पंजाबी पाकिस्तानी ठोके गए हैं बलूचिस्तान के अंदर, इसको लेके देखो अभी तो ये खबर आई है, लेकिन शाम तक आप देखना इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया रोएगा। हालांकि एक स्क्रिप्ट बना के दी जाती है मीडिया को कि भाई ये सब कुछ बोलना है। अब उस स्क्रिप्ट में रा का नाम जरूर आएगा कि ये रा की साजिश है, जबकि सब जानते हैं कि इस समय बलूचिस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तानी आर्मी कर रही है उसी का इनको ये रिएक्शन मिल रहा है। पाकिस्तानी जो पंजाब के लोग हैं उनको चुन चुन के ठोका जाता है। किसी भी, वो सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, KPK में भी जाएंगे वहाँ पे भी इनको ठोका जाता है। तो यही हाल चल रहा है पाकिस्तान में। और बलूचिस्तान की जो भी फजलुर रहमान जो भी बोल रहे थे कि भाई आज़ाद हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो BLA के लोगों को करना चाहिए अब कोशिश कि भाई UN में लेके जाओ और दिखाओ लोगों को कि भाई पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के अंदर कर क्या रही है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।